मेरा नाम सीमा है और मेरी शादी एक बहुत ही अमीर लड़के के साथ हो गया है। मेरे पति का नाम अमन है। हम दोनों बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ। मेरे ससुर अभी जिंदा है और काफी फिट हैं। सास तो एक एक्सीडेंट में मर गई थी। मेरे पति काम के सिलसिले से अक्सर बाहर जाया करते हैं। दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। अगर मजा लेना है तो बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता है। ससुर जी के साथ ही मैं अक्सर रहा करती हूँ। वह अपनी पत्नी का काफी सारा जेवर अपने पास ही रखे हुए हैं। मेरे पति ने एक दिन मुझसे कहा कि किसी तरह बाबूजी को मनाकर सारा जेवर तुम ले लो। मैंने कहा कि क्या जल्दी है, वह तो मेरा ही हो ही जाएगा ना। तब अमन ने कहा कि बाबूजी आजकल किसी औरत से मिलने अक्सर जाया करते हैं। मैं अपने पति के कहने का मतलब समझ चुकी थी। मैंने एक दिन बाबूजी से कहा कि अगर आपको कोई ऐतराज नहीं है तो क्या मैं माँ का जेवर अपने पास रख लूं। इस बात पर बाबूजी झट से बोले कि ठीक है, लेकिन इसके बदले तुम मुझे क्या दोगी। मैंने कहा क्या चाहिए आपको, बोल दीजिए, आपको मिल जाएगा। फिर बाबूजी ने कहा सोच लो, क्योंकि जेवर लाखों के हैं, ऐसे तो नहीं दूंगा न मैं किसी को। तब मैं बोली आप जो चाहोगे वह मैं करूंगी, बस मुझे सारा जेवर दे दीजिए। बाबूजी ने कहा पहले सोच लो और रात में मेरे पैर में तेल लगाते समय बता देना कि तुम तैयार हो या नहीं। मैंने कहा ठीक है, तो रात को बताती हूँ आपको। बाबूजी मुझे मुस्कुरा के देखे तो मैं शर्मा गई। मुझे समझ में आ रहा था कि ससुर जी मुझसे क्या चाहते हैं। मैं अपने कमरे में जाकर सोचने लगी। फिर मैंने फैसला किया कि क्या दिक्कत है, वैसे भी मैं और ससुर जी तो अकेले ही रहते हैं, किसी को क्या पता चलेगा। मुझे तो बस सारे जेवर चाहिए था, किसी भी कीमत पर। एक बार मेरे मन में ख्याल आया कि कहीं मेरे पति को पता चलेगा तो वह मुझे छोड़ तो नहीं ना देंगे। फिर सोची कौन बताएगा उनको, क्योंकि ससुर जी भी तो ऐसी बात किसी से नहीं बोलेंगे। रात को खाना खाई और ससुर जी को भी खिलाई। फिर लगभग 10 बजे तेल लेकर ससुर जी के पास उनके कमरे में आई। कमरे में जैसे ही घुसी ससुर जी ने कहा कि कमरे को अंदर से बंद कर दो। ये बात सुनकर मेरे शरीर में अजीब सी गुदगुदी होने लगी। मैं तेल लगाने के लिए बाबूजी के पास बैठ गई। तेल लगाने लगी तभी मैं बोली बाबूजी और बताएं क्या करूं कि आप जेवर दोगे। ससुर जी ने कहा पहले अच्छे से मालिश तो कर लो, जेवर तुमको ही मिलेगा। मालिश खत्म होते ही ससुर जी रोने लगे और बोले कि सीमा बेटी, तुम मेरी इकलौती बहू हो और मैं तुमको अपना बेटी मानता हूँ। बस तुमसे यही कहना है कि तुम मेरे बेटे और मेरा हमेशा ऐसे ही ख्याल रखना। बाबूजी की बातें सुनकर मुझे रोना आ गया और मुझे शर्म भी आ रही थी कि मैं अपने पिता जैसे ससुर के बारे में क्या क्या सोच रही थी। दोस्तों कहानी कैसा लगा और कहानी का क्या मैसेज है कमेंट करके बताएं और ऐसी ही कहानी के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है।